नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाकुंभ की विराट पिक्चर, महाकुंभ की भव्यता और महाकुंभ की दिव्यता विश्व पटल पर पूरी तरह से छाई हुई है। जो कोई भी महाकुंभ पहुंच रहा है या फिर जो लोग अभी तक महाकुंभ जा चुके हैं वो धन्य है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सोचिए 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना, शुद्ध मन और तन से आचमन कर्मा गंगा के आगे नतमस्तक हो जाना, शंकराचार्य 13 अखाड़ों के सानिध्य में सनातन की गहराई को समझना और सबसे बड़ी बात नागा सन्यासियों से सनातन की रक्षा सूत्रों को ग्रहण करना अपने आप में अलौकिक भी है, आनंदित भी है। और हालांकि देखिए महाकुंभ की इसी रौनक को उस वक्त ग्रहण लगा जब मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में संगम तट पर श्रद्धालु मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। हालांकि इस हादसे को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने योगी बाबा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अब जब हालात कंट्रोल में है तो इस हादसे के बाद जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की चौखट पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस कार्य को अंजाम दिया, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जगतगुरु की चौखट पर योगी बाबा की मौजूदगी। हादसे के बाद एक साथ दिखे योगी और जगतगुरु। भगदड़ के बाद किसका हुआ पटाभिषेक, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकुंभ हादसे के बाद देश का जो संत समाज है दो धड़ों में बंट चुका है। योगी बाबा से क्रोधित हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज हैं जिन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की है और उन पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर हैं जो योगी की ढाल बनकर शंकराचार्य की इस मांग को गलत करार दे रहे हैं। हालांकि इस कड़ी में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी हैं जो आज भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से साफ इनकार करते हैं और जिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का ये कहना है कि वो सत्ता के प्रति मोह नहीं छोड़ पा रहे, यानी कि जगतगुरु। अब इन सब के बीच महाकुंभ में जगतगुरु और योगी बाबा एक साथ देखने को मिले। बीते दिनों मौका था पटाभिषेक कार्यक्रम का जिसमें विष्णु स्वामी संप्रदाय के सतुआ बाबा का पटाभिषेक करके उन्हें जगतगुरु स्वामी संतोषाचार्य घोषित किया गया और डॉक्टर वेदांती जी महाराज का पटाभिषेक करके उन्हें जगतगुरु स्वामी कमलाचार्य महाराज बनाया गया। और ये सब सोचिए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य और मठाधीश योगी बाबा की मौजूदगी में हुआ। तो एक लंबे समय बाद महाकुंभ की मिट्टी पर जगतगुरु और योगी जी एक साथ सामने आए और ये जग जाहिर है कि योगी जी के 2 बार मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि स्वामी रामभद्राचार्य ने की और 27 चुनाव में भी योगी के जीतने की बात पहले ही वो कर चुके हैं। अब इस महाकुंभ के बाद योगी जी का लोकप्रियता वाला जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा जरूर। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके
पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा।